आप अपनी बेटी को एक मौका दें जरूर। पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। रहे हो बढ़िया स्प्रिंट वगैरह लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उनके हंटर तैयार है। जय हिंद दोस्तों, मैं चार्ली अकेडमी से जीतू फौजी। आज हमारे बीच में हमारी जो बेटी है दिव्यानी एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुई है। और दिव्यानी बहुत बहुत बधाई हो। और ये इनकी मम्मी है, मैम बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आज सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि दिव्यानी, आप एसएससी जीडी के बीएसएफ में भर्ती हुए, आपको कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एज एन सेटिस्फेक्शन सा, लाइफ में सेटिस्फेक्शन सा आ गया है कि हाँ अब आगे दोबारा ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बस ट्रेनिंग है मेरी, फिर फाइनली आई एम सेलेक्टेड और मेरी जॉब है। गुड। तो यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, इसमें आपका किस तरीके का मेहनत रहा है, कितना आपने मेहनत किया है, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ पे आपको किस किस का नज़र आया है? इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल मेरे टीचर्स का रहा है, जिन्होंने फर्स्टली मेरा सारा सिलेबस कवर करवाया। जिससे पहले मैंने सीबीटी अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बाद मेरे कोचेस आते हैं। कोचेस भी कंटिन्यू थे, पर जब उन्हें पता लगा कि मेरा फिजिकल है तब उन्होंने और डबल मेहनत करी है मेरे साथ, मुझे मारने पीटने इन सब में, और बढ़िया तरीके से मेरा फिजिकल करवाया है। अच्छा दिव्यानी, इसके अंदर मेरे को एक बात बताओ कि जो हम लोग मारते हैं बच्चों को, तो कुछ पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों को क्यों मारे, तो वो जो मारना होता है उसके पीछे क्या होता है? मतलब कि हम दुश्मनी निकालते हैं या उसके पीछे कुछ हमारा टारगेट होता है, बच्चे का भविष्य के लिए बारे में सोचते हैं? उस मारने में हमारा ही फायदा है। पहली बात, हमें यहाँ इतना सब कुछ सिखा दिया जाता है कि वहाँ जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रेनिंग में कुछ भी, कई लोग ऐसे हैं कि ट्रेनिंग छोड़ कर आ जाते हैं, पर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस हमें यहीं पे इतनी वैसी हो जाती है कि वहाँ जाके हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिव्यानी, कि जो लड़कियां अपने घर से वर्दी के लिए तो आती हैं, बट वो अपना दिमाग यहाँ पे आने के 15-20 दिन बाद एकेडमी के अंदर वो टीचर्स को बेवकूफ़ बनाना, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो इन सब चीज़ों से क्या सिलेक्शन रेशो घटता है या बढ़ता है? इन सब चीज़ों से सिलेक्शन रेशियो एक तरह से घटता है, क्योंकि अगर एक जगह पे फोकस रखोगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा। अगर दो नाव में सवार होगे तो वो कभी भी पार नहीं हो पाता। पर वो लड़कियां इस बात को नहीं समझ रही, तो अंत उनका किस तरीके से, क्या आप बताना चाहोगे, क्या होगा? उन्हें जब उनका टाइम निकल जाएगा, उनकी एज वगैरह सब कुछ पास आउट हो जाएगी, तब वो देखेंगे अपने साथ वालों को जिसने एक चीज़ पे फोकस किया, वो जॉब कर रही है और उनका यही लाइफस्टाइल होगा जो उनकी मदर का है और नॉर्मल लेडीज़ का होगा। मतलब कि जो बच्चियां अभी घर से अपने माँ बाप का विश्वास, पैसा और इमेज लेकर के एकेडमी में आती हैं, 1-1.5 महीना अपने टारगेट पे रहती हैं, उसके बाद वो कभी भी अपने फोकस को ध्यान नहीं करती, अपने टारगेट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हैं, और वो फाइनली क्या होगा कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और जब ऐसे बच्चे जो पास आउट होकर के अपने लाइफ में सक्सेसफुल अपनी लाइफ को जी रही होंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा फील होगा, खास करके लड़कियां, क्योंकि उनका लाइफ तो वैसे भी अगर कामयाब नहीं हो तो कैद हो जाएगा। अच्छा मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और ये बोलते हैं कि नहीं लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे उन माँ बाप को? मैं तो देखो यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को एक मौका दें जरूर, कि ये माँ बाप ये गलत फहमी ना रखें कि हमारी बेटी कुछ कर नहीं सकती। उसको हौसला दें और बाहर निकलने की, उस पर विश्वास, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना होना चाहिए। बेटी को भी ये समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप कि मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ के कुछ करूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही माँ बाप का सपना बेटी को पूरा करना चाहिए, और माँ बाप को भी उसे एक मौका देना चाहिए बेटी तो को। कुछ लड़कियों ने अपने आस पड़ोस में अगर गलती कर रखी है, हाँ जी। तो उसके बिहाफ पे क्या और लड़कियों का रास्ता बंद कर देना चाहिए? ये तो कुछ माँ बाप देखो ऐसे होते, डर जाते हैं कि उनकी लड़के के साथ ऐसा हो गया। हम भी कई बार ऐसा हो गया, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने लड़की को यही हौसला दिया है कि बेटा तुम अपना विश्वास नहीं तोड़ो और हिम्मत करके आगे बढ़ो। चार्ली अकेडमी में लड़कों की भी ट्रेनिंग होती है और लड़कियों की भी ट्रेनिंग होती है, तो आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास कैसे हमने किया? ये विश्वास किया है कि हमें भरोसा अपनी बेटी पे है। सबसे मेन बात है, हमें अपने बच्चे पे भरोसा। वो गलत, हमने उसको समझाया एक माँ की तरह नहीं, एक दोस्त की, सहेली की तरह, कि बेटा कोई बात हो तो हमें बताना तुम।
मतलब कि मायने नहीं छुपाना रखता है नहीं। कि कहाँ पे लड़का ट्रेनिंग कर रहा है या लड़की ट्रेनिंग कर रही है, छुपाना मायने नहीं। रखता बच्चे के ऊपर। बस सबसे बड़ी बात है विश्वास है ये, और उसको बच्चे को इतना माँ बाप डराए भी ना कि वो डर के मारे तुम्हें कुछ बताए भी ना। बिल्कुल सबसे मैम। मेन बात ये है कि बच्चे को ऐसा रखो जो सारी बात तुम्हें बता सके। कि जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं में पास आउट होंगे, फरवरी मार्च में इनका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में इनका रिजल्ट आ जाएगा, तो उन बच्चों को कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ITI जैसे इधर उधर वो भागते हैं, तो उनको वो करना चाहिए या उसके जगह पे जो आपने किया वो करना चाहिए? आप एक बार प्लीज बताओ। अगर उन लोगों को डिफेंस में आना है तो ये सारे कोर्सेज उनके किसी काम के नहीं है। फर्स्टली उन्हें अगर डिफेंस में आना ही है तो जो चीज़ उन्हें आगे चाहिए एग्ज़ाम में उनको वो सिलेबस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ की वजह। इसका ना सिलेबस कुछ है ना एग्ज़ाम में इनसे कुछ पॉइंट्स आते हैं। सीट डायरेक्टली किसी एकेडमी में जाएं या तो यहीं आए, टीचर्स से अपनी हेल्प करें, उनसे सिलेबस कवर करें, फिर यहीं से एग्ज़ाम होगा। अच्छा, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बोलते हैं कि भाई आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चाहिए तो मैं आपको सरकारी नौकरी दूंगा, या फिर कंप्यूटर कोर्स चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी दूंगा, डिफेंस में, MTS के अंदर, या फिर XYZ किसी में? डिफेंस में, SSC में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपका क्वालिफिकेशन बस 10th 12th होता है, और अगर ग्रेजुएशन वाले होते हैं तो उसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल मांगते हैं, आपका कोई BA BSc इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। आइदर ये सब नॉर्मल कोर्सेज है, इन्हें कोई नहीं मांगता कहीं पे भी। तो ये फाइनल है कि जो बच्चे 12वीं के बाद अगर अपने परिवार में एक 50 से 60 हज़ार रुपए की नौकरी, सरकारी नौकरी, डिफेंस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर MTS या SSC में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को एक सबक है कि आप लोग अपने परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम और पैसा इन कोर्सेज में ना खराब करें, और अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रिटर्न की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, और आप अपने करियर में आगे बढ़ें, जैसे हमारी दिव्यानी आगे बढ़ी है। तो ये इन सब बच्चों के लिए मैसेज है जो अभी 10वीं और 12वीं क्वालिफाई करने वाले हैं। दिव्यानी, लास्ट में आप हमारी एकेडमी को क्या कहना चाहेंगे मैम? और आप सबसे पहले बताओ कि हमने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया। यहाँ का टीचर्स और स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। एग्ज़ाम में अगर आप सही से पढ़ रहे हो, अपने मार्क्स वगैरह अच्छे ला रहे हो तो टीचर्स अच्छे हैं आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं तो उनके हंटर तैयार रहो खाने के लिए। अच्छा मैम, लास्ट आप हमारी एकेडमी के बारे में 2 शब्द बोलें कि आपका बच्चा भर्ती हुआ है यहाँ से, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी, देखो ये जगह अच्छी है, सब माँ बाप से यही विनती है कि अपने बच्चे को यहाँ भेजें, उसका जीवन सफल बनाए, और ये जगह अच्छी है, यहाँ टीचर और सब लोग अच्छे हैं। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानी और इनकी मम्मी का, जो इन्होंने इतना कीमती समय दिया। अब मुलाकात डायरेक्ट वर्दी में हम लोग जो विदाई समारोह करेंगे तो उसमें हम इनवाइट करेंगे इनके पूरे परिवार को, इनके आस पड़ोस से भी अगर कोई आते हैं, और प्लस जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी हमारे जो SSC GD के बच्चे भर्ती हुए हैं उनके विदाई समारोह में आना चाहते हैं तो हम लोग अपने गुरुकुल के अंदर ही विदाई समारोह करेंगे। ठीक है, जय हिंद।